आपके छोटे बच्चों के मुंह पे, हाथ पे, पैर पे छोटे छोटे दाने या रैशेज हो गए रेड कलर के, तो क्या ये कोई एलर्जी है या कोई ये चिकन पॉक्स के सिम्टम्स है या कुछ और है? क्या है ये? अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वीडियो आप जरूर से देखिए, क्योंकि ये सिम्टम्स हो सकते हैं हैंड, फुट और माउथ डिजीज के, जो अक्सर छोटे बच्चे यानी कि 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत ज्यादा आजकल कॉमनली देखा जा रहा है और बहुत ही तेजी से ये फैलता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूं कि हैंड, फुट और माउथ डिजीज जो है वो बच्चों में किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि यही डिजीज आपके बच्चों को हुआ है, क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको किस तरीके से अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। ये सारी चीजें डिटेल में आज के वीडियो में हम समझेंगे। सो मॉमीज, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डिजीज है क्या। तो हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें वायरस जो है वो फैलता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ये छोटे बच्चों में 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें कॉमनली देखा गया और बहुत तेजी से फैलता है, एक बच्चे से दूसरे में बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो ये सीजन, ये भी बारिश का जो चल रहा है, इसमें कॉमनली देखा जाता है। तो होता क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल्स में जाते हैं, डे केयर्स में जाते हैं या एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि इसको स्प्रेड होने के लिए बच्चों का सलाइवा, नीजल डिस्चार्ज या उनका जो स्टूल वगैरह है, यूरिन है, उससे बहुत ही इजीली से ये एक दूसरे से पास ऑन होता जाता है। तो बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं, टॉयज शेयर कर रहे हैं, या फिर पार्क वगैरह में खेल रहे हैं, स्नीजिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये फैल जाता है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जब क्राउडेड एरिया में जा रहे हो या पब्लिक प्लेसेस में छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो तो हाइजीन का मेंटेन आप कर पाओ, सैनिटाइजर वगैरह लेकर के जाओ, और अगर किसी बच्चे में आपको लग रहा है कि स्नीजिंग है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उससे अपने बच्चे को थोड़ा सा आप दूर रखें। तो ये है। लेकिन अब आपको ये तो आपने समझ लिया कि डिजीज है, कैसे क्या होता है, बट ये आपके बच्चे को हुआ है कि नहीं, उसके क्या साइंस और सिम्टम्स है, वो इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि वायरस इन्फेक्शन, फीवर और स्नीजिंग वगैरह तो बहुत कॉमन है, बट इसमें कुछ अलग चीजें भी होती हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपके बच्चों के हाथ, पैर और मुंह के अंदर और मुंह के बाहर, ये जो एरिया होता है यहाँ पर और ये अंदर वाला जो एरिया वहां पर, कॉमनली इसमें छोटे छोटे दाने या रैशेस जैसे आपको दिखने लग जाएंगे। आपके ये कोनी का जो एरिया होता है, नीज का एरिया होता है, अक्सर यहाँ पर ये दाने आपको लाल लाल छोटे छोटे, जो कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के जैसे आपको दिखेंगे, बट ये सिर्फ आपके बच्चे के हाथ, पैर और मुंह पे ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है कि आपके बच्चे को ये हैंड, फुट और माउथ डिजीज हुआ है। दूसरा साइन जो है वो है, इसमें फीवर जो आता है वो आपके बच्चे को माइल्ड फीवर आता है, बहुत ज्यादा हैवी फीवर नहीं आ रहा है, माइल्ड फीवर अगर कंटिन्यू आता जा रहा है तो ये हैंड, फुट और माउथ डिजीज का सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा बच्चा अपने गले में दर्द होने की कंप्लेन करता है, या थ्रोट इन्फेक्शन जैसे इसको फीलिंग होती है, उससे कुछ खाया निगला नहीं जाता है, दर्द होता है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। एंड उसके अलावा बच्चे की एपेटाइट काफी कम हो जाती है, उसको कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता, इवन आप उसकी फेवरेट चीज भी उसे ऑफर करते हैं तो वो अच्छे से मन से नहीं खाता है, मतलब उसकी एपेटाइट आप ड्रास्टिकली कम देख रहे हो, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। उसके अलावा जो देखा जाता है, जो एक्टिव बच्चे हैं वो एकदम से डल पड़ जाते हैं, थके हुए से रहते हैं, सोते रहते हैं, इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ कर रहे होते हैं, मतलब उनके अंदर एनर्जी उनको फील नहीं होती है, टायर्डनेस इतनी फील होती है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कि ये आपका बेबी को हैंड, माउथ एंड फुट डिजीज जो है वो हुआ है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप अपने बच्चे में देखते हैं तो जरूर से आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि ये साइंस एंड सिम्टम्स है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है तब आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने बच्चे की देखभाल करनी है। एक तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, और घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो बीमारी है ये बच्चे को 7 डेज के अंदर अपने आप ही धीरे धीरे ये करके माइल्ड होती जाती है, एंड देन फिर खत्म भी हो जाती है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब भी ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट फिर भी एक बार मैं सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर को जरूर से दिखा लीजिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये यही प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, जब आपके बच्चे को आपको कंफर्म हो जाए कि उसको ये हैंड, फुट और माउथ की डिजीज हो चुकी है, तब आपको अपने बच्चे को सबसे पहले तो रेस्ट मोड पे डाल देना चाहिए। स्कूल वगैरह जहां भी वो पब्लिक प्लेसेस पे जाता है वहां पर आप उसको कुछ दिन के लिए जाना बंद करके और उसको रेस्ट मोड पे डालिए, ज्यादा वो अपनी एनर्जी ड्रेन ना करे और रेस्ट करे, उससे बहुत फास्ट रिकवरी होती है। उसके बाद उसकी डाइट का आपको ध्यान रखना है, हेल्दी एंड सॉफ्ट डाइट रखनी है, बहुत ज्यादा हैवी डाइट नहीं रखनी है, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनका स्टमक या डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, तो इसीलिए आप खिचड़ी या सॉफ्ट कोई भी डाइट जो है वो आप दे सकते हैं।
हाइड्रेटेड रखना है बच्चे को, उससे बहुत अच्छी रिकवरी होती है। तो हाइड्रेशन के लिए आप कोकोनट वाटर दीजिए, सूप दीजिए, पानी खूब ज़्यादा पिलाइए, ग्लूकॉन डी वगैरह भी पिला सकते हैं, जूसेस वगैरह भी इनफैक्ट पिला सकते हैं थोड़ा बहुत, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ एक दिन में एक बार आप थोड़ा जूस भी, जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है वो आप पिला सकते हैं। बाहर का पैक्ड फूड, जंक फूड, ये सब चीज़ें आपको बच्चों को नहीं देनी है। और अगर बच्चे के मुंह के अंदर छाले वगैरह हो गए जिसकी वजह से वो खाना वगैरह नहीं खा पा रहा है या उसको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे में बच्चों को ठंडी चीजें भी थोड़ी बहुत दिन में दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत दे सकते हैं, जिससे कि उनके जो अंदर के अल्सर्स या जो हो रखे हैं रैशेज वगैरह वो सब सही होने लग जाए। तो उसके लिए आप आइसक्रीम भी थोड़ी सी ऑफर कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट जो रहेगा वो है दही। दही को थोड़ा सा ठंडा करके और वो आप दीजिए, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप वो दे सकते हैं जिससे कि बच्चे का इनसाइड जो है माउथ का वो भी अच्छे से हील हो पाए। फीवर अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, तो मैं आपको बोलूंगी कि डॉक्टर से एज सुन एज पॉसिबल जरूर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि वो आपको मेडिकेशन वगैरह दे सके। तो ये कुछ केयर टिप्स हो गए हैं। बट अगर आपके बच्चों को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है और भी बच्चों में ऐसा हो सकता है, तो आपको प्रिवेंशन किस तरीके से रखना है वो भी हम जान लेते हैं। तो जब भी बच्चा कहीं भी बाहर जाता है या घर पे भी इवन रहता है, तो टाइम टू टाइम उस जो क्लीनलीनेस है उसका आपको ध्यान रखना है। हाथ अच्छे से वॉश करवाना है, बच्चों की हैबिट में ही डालना है कि कुछ भी गंदा छुआ है, बाहर से कहीं से आए हैं, तो अच्छे से हाथ, पैर और मुंह अच्छे से क्लीन वाटर से उसको वॉश करें। अगर आप बाहर पब्लिक प्लेसेस में बच्चों को लेके गए हैं, तो हर थोड़ी देर पे जब भी ऐसा आपको लगता है, तो आप सैनिटाइजर का यूज कीजिए, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो किल हो सके। और अगर आप जहाँ पे भी बच्चे खेलने जाते हैं, पार्क है या ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको लगता है कि किसी और बच्चे को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रखा है, स्नीजिंग वगैरह वो कर रहा है, तो अपने बच्चे को आप उनसे डिस्टेंस रखें। और अगर आपके बच्चों को हो गया है, तो अपने बच्चे को अपने घर पर रखें, बाहर उसको ना भेजें, क्योंकि होता क्या, बच्चे की जो इम्यूनिटी है ना वो डाउन होती है, तो वो बच्चे से दूसरे बच्चे भी कैच करते हैं और आपका बच्चा और ज्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है। अगर वो इन्फेक्टेड है और आप उसे पब्लिक प्लेसेस पे लेके जाते हैं, तो वो एक इन्फेक्शन के साथ में दूसरा इन्फेक्शन भी कैच कर सकता है। तो इसीलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि सीजन ही ऐसा चल रहा है, तो बच्चों की जो पर्सनल चीजें हैं उनको अवॉइड करें, किसी के साथ में शेयर करना, खाना वगैरह भी अवॉइड करें, कि वो बच्चा, क्योंकि सलाइवा का ट्रांसफर ना हो, उस चीज को रोकने के लिए आप खाना जो शेयरिंग बच्चे करते हैं उसको भी आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हो। तो इससे भी ये फैलने के चांसेस थोड़े से आप मिनिमाइज कर पाते हो। बच्चों की इम्यूनिटी पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो वो ये इन्फेक्शन को कैच नहीं करेगा। तो उसके लिए एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अच्छे अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा जो प्रोटीन इंटेक बच्चों का है वो आप मेंटेन करिए, अच्छी डाइट दीजिए, घर की होममेड फूड दीजिए, तो उससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और बच्चे इन्फेक्शन वगैरह या बीमारी वगैरह से बचते हैं। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि क्या सिम्टम्स आपके बच्चे में हो रहा है और आपके बच्चे को क्या डिजीज है या नहीं है। दूसरा, प्रिवेंशन कैसे करना है। तीसरा, अगर हो गई है सारी प्रॉब्लम तो केयर आपको कैसे करनी है। तो सब कुछ हमने डिटेल में समझ लिया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये जो प्रॉब्लम है ये सेल्फ स्पीड से हील भी हो जाती है। जैसे ये आती है वैसे ये चली भी जाती है, अगर आप कुछ भी मेडिकेशन वगैरह नहीं लेते हैं स्टिल। तो इससे टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। बस अवेयर रहना है, ख्याल रखना है, अलर्ट रहना है। और ये वीडियो आप अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, अपनी मॉमी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हर मॉम अपने बच्चे का ख्याल रख पाए और हम इस प्रॉब्लम से अपने बच्चों को बचा पाए। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।